शीज़ी यहाँ पे काम कर रहा होता है और थोड़ी देर बाद शुहोंग आती है शीज़ी की मदद करने। सभी शुहोंग को बताने लगते हैं कि वो जब यहाँ नहीं थी तब शीज़ी उसके लिए कितना तड़प रहा था। यहाँ पे ये दोनों अपने रिश्ते को लेके ही कंफर्म नहीं थे और वह ये सब तो उनके शादी के लिए इंतज़ार कर रहे थे। बाद में शीज़ी शुहोंग को काम समझाने लगता है। थोड़ी देर बाद शीज़ी को बाई का कॉल आता है और वो एक प्रॉब्लम में फंस गई होती है, तो वो जल्दी से शीज़ी को अपने पास बुलाती है। शुहोंग भी शीज़ी के साथ जाने लगती है। दरअसल ये तीनों हू को मार मार के उसकी ये हालत कर दी थी। एक लड़की को हू ने प्रपोज किया था जिसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था, तो उस लड़की ने इन तीनों को भेजे थे उसे मारने के लिए। अगर बाई नहीं होती तो ये लोग शायद अब तक हू को मार ही चुके होते। थोड़ी देर बाद शीज़ी और शुहोंग चले आते हैं और वो दोनों मिलके बात को संभालते हैं। बिना आर्ग्यू किए हू अपनी गलती मान ली थी। उसने सोच ही लिया था कि उसकी फूटी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला। इस दुनिया में कोई भी लड़की उससे नहीं पटने वाली। पर बाई को ऑब्जेक्शन था। उसे ये कतई मंजूर नहीं था कि बिना कुछ किए हू अपनी गलती मान ले। उसे थोड़ी ना उस लड़की के बॉयफ्रेंड के बारे में पता था। बाई चाहती थी हू को इंसाफ मिले। वो चाहती थी कि वो लड़की, उसका बॉयफ्रेंड और उस लड़की ने जो जिन तीनों को भेजे थे वो सब आके हू से माफी मांगे। पर हू को ये सब कुछ भी नहीं चाहिए थी। पर बाई ना हू की कुछ ज्यादा ही केयर करने लगी थी। अगले सीन में हम देखते हैं शीज़ी जाते वक्त शुहोंग से पूछता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, वो उसके बारे में क्या सोचती है। वो उसके बारे में जो भी सोचती है वो साफ साफ उसे बता दे। वो ना बहुत परेशान हो चुका है, उससे और बर्दाश्त नहीं हो रही है। पर शुहोंग ना उसे और भी ज्यादा तड़पाना चाहती थी, इसलिए वो उसे कल उसका जवाब देने की बात करती है। पर शीज़ी की बेचैनी जा ही नहीं रही थी, उसे आज ही उसका जवाब सुनना था। वैसे वो खुद भी अपनी दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता है, तो क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहेगी। पर नहीं, शुहोंग को तो कल ही जवाब देना था। अगर शुहोंग जिद्दी हो सकती है तो क्या हमारा शीज़ी जिद्दी नहीं हो सकता। उसे तो आज ही जवाब चाहिए थी। वो शुहोंग से कहता है अगर वो उसे पसंद करती है तो अभी वो उसे किस करे। एक तो शुहोंग को डर लग रहा था उसके ऐसे ऊपर चढ़ के रहने से, और दूसरी बात उसे अच्छा भी लग रहा था शीज़ी के ऐसे जिद करने से। शीज़ी को जवाब देने के लिए वो खुद भी तो तड़प रही थी। एट द एंड उसे शीज़ी के जिद के सामने हारना ही पड़ता है। पर इतने से किस में क्या होता, शीज़ी को अब अंदर आना था और शुहोंग भी उसके लिए गेट खोल देना चाहती थी। गेट खोलते ही हमला शुरू। दोनों ही इतने रोमांटिक थे, पता नहीं कैसे इतने दिनों तक दोनों ने अपने आप को रोक के रखा था। अगले दिन इनका डेट था तो शीज़ी जल्दी से तैयार होके सुबह सुबह शुहोंग को लेने चला आता है। शुहोंग भी तैयार हो रखी थी। प्यार देख रहे हो इनका, पता नहीं इतने दिनों तक कहाँ था इतना प्यार। सच में बिना ढूंढे ही शुहोंग को इतना अच्छा एक केयरिंग बॉयफ्रेंड मिला था। फिर दोनों यहाँ आके बात करने लगते हैं। शुहोंग को कहीं भी जॉब मिल सकता था और वो तो यहाँ पे जॉब करने ही आई थी। फिर भी शीज़ी उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। वो दोनों किस करने ही जाते हैं पर कैंडी उन्हें रोक देती है। वो बहुत टाइम से यहाँ खड़े खड़े उनकी बातें सुन रही थी। शुहोंग काबिल थी, फिर भी शीज़ी उसकी जिम्मेदारी लेना चाहता था। इसीलिए कैंडी को भी शुहोंग से जानना था कि वो भी अपने बॉयफ्रेंड को कैसे जिम्मेदार होना सिखाएगी। अब जिम्मेदार होना थोड़ी ना सिखाया जाता था, और वैसे भी उसका बॉयफ्रेंड कम उम्र का था, तो जब वो बड़ा हो जाता अपने आप ही जिम्मेदारी लेना सीख जाता। अगले सीन में हम देखते हैं ये दोनों अपना पेपर वर्क कर लेते हैं। अब ऑफिशियली दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर बन चुके थे। वहाँ बाई उस लड़की के बारे में उसके बॉयफ्रेंड के पास जानने आई थी जिस लड़की ने 3 लड़कों को भेजे थे हू को मारने के लिए। वो अपनी आंखों से ही इस बंदे को डराने लगती है। अब इस बंदे को अपनी गर्लफ्रेंड की इस हरकतों के बारे में कुछ नहीं पता था, वो बेचारा इनोसेंट था। पर बाई को तो हू के लिए इंसाफ चाहिए ही थी। वह दादी माँ शुहोंग के लिए फिक्र कर रही थी, क्योंकि आने के बाद से शुहोंग ना ही डिनर पे आई थी और ना ही ब्रेकफास्ट के लिए। तो वो शीज़ी से कहती है शुहोंग को बुलाने के लिए। शीज़ी कहता है वो अब कैसे आ सकती है यहाँ पे, उसे यहाँ पे आने में शर्म आएगी ना। शुरू में तो दादी माँ को समझ नहीं आ रहा था कि भला शुहोंग को क्यों शर्म आएगी यहाँ पे आने में। फिर उन्हें समझ में आ ही जाता है कि जरूर इनके बीच कुछ चल रहा है। ओह माय गॉड, दादी माँ आज हद से ज्यादा खुश थी अपने पोते और शुहोंग के लिए। रात में डिनर के वक्त दादी माँ शीज़ी से ज्यादा शुहोंग की केयर करने लगती है और शीज़ी को प्यार भरा जलन होने लगता है।
देखो, अब जब इनका वीडियो वायरल हो ही गया था तो फिर टूरिस्ट भी ज़बरदस्त आना शुरू हो जाते। पर आके वो रहते कहाँ? उनके रहने के लिए जो होम स्टे बनाया जा रहा था उन्हें कंप्लीट होने में भी तो काफ़ी टाइम लग जाते। तब तक वो टूरिस्ट क्या करते, कहाँ रहते? अभी से थोड़े बहुत टूरिस्ट आने भी लगे थे, इसलिए उनके रहने की बंदोबस्त के लिए शुहोंग और दादी माँ एक तरफ निकली थी और दूसरी तरफ शीजी और शिन। उनका मकसद था गांव वालों के एक्स्ट्रा कमरे को रेंट पे लेना। शुहोंग और दादी माँ सबके लिए गिफ्ट्स लेके निकली थी। हर एक के घर में जाके उन्हें गिफ्ट देके उन्हें प्यार से समझा रहे थे। पर शीजी और शिन इन्हें समझा ही नहीं पाते। इन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी तो वो अपना घर रेंट में नहीं देना चाहते थे। ऐसे में इनकी मुलाकात इनके साथ हो जाती है। शीज़ी और शिन अभी-अभी उनसे बात करके आए थे। उनका मूड बिगड़ा हुआ था, इसीलिए शीज़ी शुहोंग और दादी माँ को अंदर जाने से मना करता है, पर फिर भी दोनों अंदर जाते हैं। शीज़ी बाहर परेशान हो रहा था उनके लिए, पर दादी माँ और शुहोंग तो उन्हें मना के भी आती है। ऊपर से उन्होंने इन दोनों को खाने का सामान भी दिया था। शीज़ी हैरान था। शिन कहती है, क्या उन्हें भी साथ में गिफ्ट्स लेके आना चाहिए था? शीज़ी को भी ऐसा ही लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं वो उदास बैठा था। ऐसे में उसके पास उस लड़की के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वहाँ बाई ने इसके दुकान के सामने बखेरा खड़ा कर दिया था। ये बंदा बहुत घबराया हुआ था। हू को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो खुद ही माफ़ी मांगना चाहता था। ये बंदा हू से माफ़ी मांगता है और उसे बाई को यहाँ से ले जाने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। तब हू बाई को समझा के वहाँ से ले जाता है। रात में ये तीनों हू से माफ़ी मांगने आते हैं और बाद में उसे ट्रीट देने भी ले जाते हैं। उन्होंने हू को गिफ्ट्स भी दिए थे। हू को थोड़ा चढ़ गई थी। घर आके वो बाई के कमरे के सामने खड़ा हुआ था। उसे बुलाने में झिझक रहा था। आखिर उसी की वजह से उसे पहली बार थोड़ा रिस्पेक्ट मिला था। बाई को ना बुलाते ही वो दरवाज़ा खोल देती है। हू बात करते करते इमोशनल हो पड़ता है। बाई उससे पूछती है क्या उसे उसके कमरे में रहना है। हू नशे में था तो हाँ कह देता है। बाई उसे अंदर ले लेती है। सुबह उठ के हू चुपके से बाई के कमरे से निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं शुहोंग और शीजी काम करते करते रोमांस कर रहे होते हैं। दोनों की मस्ती चल रही थी पर बीच में शाओचुन आ जाती है। अब क्या है ना, इन दोनों ने अभी तक अपने रिश्ते के बारे में किसी को बताया नहीं था और बाकी लोग इन दोनों को काफ़ी रेस्पेक्ट भी करते थे, तो वो ऐसे ही कुछ भी एज्यूम करना नहीं चाहते थे इनके बारे में। शाओचुन भी उन्हें लेके मजाक नहीं कर पा रही थी। शीजी शुहोंग से बिना पूछे अपने रिश्ते को रिवील नहीं कर सकता था, पर शुहोंग खुद ही सबकी दुविधा को दूर कर देती है। वो एक्सेप्ट कर लेती है कि वो अब से शीजी की गर्लफ्रेंड थी। ये सुन के शाओचुन को भी रिलीफ मिलती है। उस दिन के बाद से हूँ बाई से भाग रहा था, उससे छुपके रहने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उनके बीच उस दिन जो कुछ भी हुआ था वो अननेचुरल थी। बाई हू से बरी थी, डिवोर्सी थी, तो हू को बहुत ऑकवर्ड फील हो रही थी उसके सामने जाने से। अगले सीन में हम देखते हैं आखिर वो दिन आ ही जाती है जिसका सबको इंतज़ार था, जिस दिन के लिए सब इतने टाइम से कोशिश किए जा रहे थे। जगह जगह से टूरिस्ट की भीड़ लग जाती है। हर एक स्पॉट में टूरिस्ट की भीड़ लगी हुई थी। जगह देना ही मुश्किल हो रहा था। सर्विस देने के लोग कम पड़ रहे थे। अगले दिन हूँ फिर से बाई से छुप के बाहर जा रहा था, पर आज बाई उसे बात करने बुलाती है। बाई भी समझ नहीं पा रही थी हूँ के साथ सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल कैसे होगा। वो सोच रही थी शायद हूँ उसकी जिम्मेदारी लेने से डर रहा था। उसकी दुविधा दूर करने के लिए बाई कहती है ये सच है कि वो उसे पसंद करती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में जाना चाहती है। ये बात हू को बुरा लगता है। वो तो ये सोच के घबरा रहा था कि पता नहीं बाई उसके बारे में क्या सोच रही होगी। पसंद तो वो भी बाई को करता था, पर बोल नहीं पा रहा था। कैसे बोलता? अभी तक जिंदगी में कुछ बन भी नहीं पाया था वो, तो कैसे वो बाई से कहता रिलेशनशिप में जाने के लिए? कैसे हक जताता उस पर बाई की बातें सुन के वो अपसेट हो जाता है। वो पूछता है अगर वो ऐसा कुछ नहीं चाहती तो उस दिन उसने मना क्यों नहीं किया?
क्या ज़रूरत थी आगे बढ़ने की। भाई कहती है वो दोनों ही एडल्ट थे और सिंगल भी, दोनों ने अपनी सहमति से आगे बढ़े थे। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उन्हें रिलेशनशिप में जाना पड़ेगा। बेचारा हूँ फिर से अपसेट हो जाता है। वहाँ हमें दिया के बारे में एक बात पता चलती है। दिया एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी। वो ऑनलाइन गाना गाती थी, पर उसके बारे में गलत अफवाहें फैली थी, जिससे बचने के लिए दिया इतने दूर आके सबके आंखों से दूर रह रही थी। पर उस वीडियो ने फिर से उसे वायरल कर दिया था। उसके बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स आ रहे थे, जिसे देख के दमाई शुहोंग को फ़ोन करती है दिया को संभालने के लिए। शुहोंग जल्दी से दिया के पास चली आती है। दिया कुछ दिनों के लिए शहर जाने वाली थी अपने घर, उसी के लिए वो पैकिंग कर रही थी। दरअसल वो यहाँ से भी भागना चाहती थी।